इनके पोस्ट पर लिखाया हुआ था समाजवादी नेता, यानी जमात के नेता थे। तो आप लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ अभी फिलहाल में आर्थिक मदद कितना लाख रुपया होगा लगभग? देखिए, मैंने फिर कहा, अभी हम लोग एक बैठक और इसलिए करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि आप बैठिए, सभी लोग आपसी स्थिति को ठीक करें, ठीक है। और चीज़ों को लेके समाज में जो द्वेष आ गया है, विवाद आ गया है, रामजिनेश प्रसाद यादव का हत्या हो और इस हत्या पर अभी तक मात्र एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, शेष अभियुक्त फरार है। पुलिस को क्या करना चाहिए? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं। इसके एक अभियुक्त को पकड़ाया गया है, इसमें 2 अभियुक्त का नाम है, उसका अविलंब गिरफ्तारी है। और इतना ही नहीं, उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। ये बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस साजिश में जो लोग हैं उनको भी अनुसंधान के दायरे में पूरे ईमानदारी पूर्वक जिला प्रशासन इस पर सदर डीएसपी हो या जिला पुलिस अधीक्षक हो, इसको पूरा एक टास्क फोर्स गठन कर करके इसको पूरा ईमानदारी पूर्वक अनुसंधान करे। और इसमें जो षड्यंत्रकारी है, जिसने षड्यंत्र रच करके उनको बुलाया है, वैसे लोगों को भी अभियुक्त बना करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको क्या जो व्यक्ति अभी जेल के सलाखों में है उसको रिमांड पर, यानी कोर्ट के माध्यम से पुलिस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? निश्चित रूप से जो लोग अंदर है उसी से सारा भेद खुलेगा कि इसमें कौन कौन लोग षड्यंत्र में है, कौन लोग उनको फ़ोन करके बुलाया। कि हम श्री राधा कृष्ण सभागार में रामजिनेश प्रसाद यादव की हत्या हो गई, उस हत्या के एवज में सीतामढ़ी के लगभग यादव इनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर के 2 मिनट का मौन धारण भी किए हैं और सरकार से विभिन्न मांग भी मांगे हैं। क्या ये लोग कहते हैं, यादव सीतामढ़ी जिला का जो यादव है उस यादवों का ये अध्यक्ष है। थोड़ा सा प्रमुखता से आप अपना पहले परिचय दें। बताइए, ये पवन जी, सीतामढ़ी में आपको लगभग 10 लाख यादव की जनसंख्या है, वोटर है आपका 4.5 लाख से ऊपर, और उपस्थिति आपका जो देख रहे हैं सामने। और स्थिति तो बहुत खास 11 बजे से कार्यक्रम था, तो थोड़ा धूप के चलते लोग आते गए जाते गए, और स्थिति है, बात नहीं कि कोई स्थिति है। 11 बजे से रामजिनेश प्रसाद यादव हत्या को लेकर के, जो हत्या उनकी हुई है, उनके हत्यारों को सरकार से आप क्या मांगते हैं? सरकार से कि ट्रायल चला के उसको कड़ी से कड़ी दोषी को सजा दिया जाए और वो उनके परिजन को 25 लाख रुपया सहायता राशि दिया जाए। और यहाँ के जो अभी वर्तमान जो एसपी है अमित रंजन जी, वो क्या हुआ है कि सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, शेष अभियुक्त बाकी है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या करें? की गिरफ्तारी के लिए भी मांग करें कि जल्द से जल्द इनकी भी गिरफ्तारी। चलिए, थैंक यू। आप थोड़ा सा ये बताइए, रामजिनेश प्रसाद यादव का हत्या हो और इस हत्या पर अभी तक मात्र एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, शेष अभियुक्त फरार है। पुलिस को क्या करना चाहिए? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं। इसके एक अभियुक्त को पकड़ाया गया है, इसमें 2 अभियुक्त का नाम है, उसका अविलंब गिरफ्तारी है। और इतना ही नहीं, उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। ये बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस साजिश में जो लोग हैं उनको भी अनुसंधान के दायरे में पूरे ईमानदारी पूर्वक जिला प्रशासन इस पर सदर डीएसपी हो या जिला पुलिस अधीक्षक हो, इसको पूरा एक टास्क फोर्स गठन कर करके इसको पूरा ईमानदारी पूर्वक अनुसंधान करे। और इसमें जो षड्यंत्रकारी है, जिसने षड्यंत्र रच करके उनको बुलाया है, वैसे लोगों को भी अभियुक्त बना करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको तुरंत जो है सो ट्रायल, सेशन ट्रायल जो है सो उसको ये कर करके केस को जजमेंट क्या दिया जाए। जो व्यक्ति अभी जेल के सलाखों में है उसको रिमांड पर, यानी कोर्ट के माध्यम से पुलिस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? निश्चित रूप से जो लोग अंदर है उसी से सारा भेद खुलेगा कि इसमें कौन कौन लोग षड्यंत्र में है, कौन लोग उनको फ़ोन करके बुलाया, कितना दिनों से इस घटना को अंजाम देने के लिए रचना रची गई थी। इसमें जो भी लोग हैं उसको जो है सो एकदम उसको लेकर के पुलिस अपना कस्टडी में लेकर पूछताछ करे और उसको
अनुसंधान में जो लोग साजिश करता है उस पर ही कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल चला करके इसको तुरंत जो है सो उसको सजा हो जाए। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ के पूर्व नगर विधायक सुनील कुमार कुशवाहा के ऊपर लगा कि जो उन्होंने ही इस तरह के घटना को अंजाम दिलवाए हैं, जबकि दूसरी ओर कहा जा रहा है रामजिनीश प्रसाद यादव सुनील कुशवाहा का गार्जियन थे, सुनील कुशवाहा ही टिकट दिलवाने का काम किए थे। ये क्या बोलते हैं, रामजिनीश प्रसाद यादव ही टिकट दिलाने का काम किए थे, रामजिनीश प्रसाद यादव ही विधायक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाए। तो क्या एक बाप के समान जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को एक विधायक हत्या करवा सकता है? नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। और यदि ऐसा हो, सच्चाई है इसमें, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वैसे हमको नहीं लगता है कि इसमें जो पूर्व विधायक है उसका कोई हाथ है। जनप्रतिनिधि उनको जानकारी लेट से मिला होगा या मैंने हम इसके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे और भी लोग हैं पर्दा के पीछे। वो अनुसंधान जब ईमानदारी पूर्वक होगा तो सभी लोग बेनकाब होंगे। जो भी लोग हो, हम नाम नहीं लेना चाहते, चाहे कोई भी लोग हो, उनके घर के परिवार का ही लोग क्यों न हो, उसको भी सजा मिलेगी। चलिए, इस दुख की घड़ी में जिस परिवार का यानी खंभा टूट गया है, जिस परिवार का, जिस बच्चे के सर से पिता का छाया छिन गया है, उस बच्चे को आप क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से वो बहुत ही सामाजिक आदमी थे और बहुत कर्मठ लोग थे और हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। वो खुद, उनके पास 3 बच्ची है और घटना के 10 दिन पहले वो हमारे यहाँ गए थे और अपने बच्ची की शादी के लिए परेशान थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस परिवार के गार्जियन की हत्या हो गई, जो परिवार उजड़ गया, उस परिवार के सहारा कोई नहीं है, बच्ची की शादी करना है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले और परिवार में एक सरकारी नौकरी। थैंक यू। और कुछ लोग हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। आइएगा भाई, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। बीच में हम लोग पटवा ले ले अभी सीतामढ़ी के यादवों का जमाव सभागार में हुआ और उस सभागार के माध्यम से आप यादवों को मजबूत करने की बात कर रहे थे। और ये यादव सब, जैसा कि लोगों ने बताया कि ये इतना यादव एक साथ अब तक इस सभा में नहीं जुटा था। रामजिनीश प्रसाद यादव हत्याकांड को लेकर के जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, उस श्रद्धांजलि सभा में यादव जो जुटे, क्या जुटने का मेन उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, आपको अपने सवाल में ही जवाब दे दिए कि श्रद्धांजलि सभा, तो श्रद्धांजलि हम उस वंश के हैं जिनकी हत्या हुई है और वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और उनकी हत्या हो गई। तो क्या उस वंश में जन्म लेने से हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? तो यहाँ जो बैठक हुई है वो आज सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए है। हम किसी से बैरभाव के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी से राजनीतिक व्यवस्था के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे कि जो हमारे वंश के लोग जिनकी मृत्यु हो गई है हत्या के कारण, तो उनको एक श्रद्धांजलि दिया जाए, पहला। दूसरा कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, ये सबों को नहीं पता था। तो आज जैसे मुझे नहीं पता था, हम लोग आज बैठे, एक ये हुआ कि नहीं, वो इकोनॉमिकली कमज़ोर थे, तो क्या हम अपने कमज़ोर लोग जो अब नहीं हैं उनको मजबूत नहीं कर सकते? तो ये दूसरा कारण था कि हम लोग उनको मजबूत करें। तीसरा, क्या ऐसे लोग कितने हमारे समाज में हैं, बहुत लोग होंगे, तो उनका भी चयन किया जाए कि कौन कमज़ोर हैं, उनको मुख्यधारा में लाया जाए। क्या कैसे चीज़ होंगे, इन सब चीज़ों पे रामजिनीश जी के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम लोग आज बैठ करके उनके परिजन को, सारा यादवों के साथ साथ अन्य लोगों के द्वारा, जैसा कि ये सिर्फ जाति का नेता नहीं थे, इनके पोस्ट पर लिखाया हुआ था समाजवादी नेता, यानी जमात के नेता थे। तो आप लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ अभी फिलहाल में आर्थिक मदद कितना लाख रुपया होगा लगभग? देखिए, मैंने फिर कहा, अभी हम लोग एक बैठक और इसलिए करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि आप बैठिए, सभी लोग आपसी स्थिति को ठीक करें, ठीक है। और चीज़ों को लेके समाज में जो द्वेष आ गया है, विवाद आ गया है, नकारात्मक। भैया 1 मिनट, लोग बोल रहे हैं जो अंदर की बात है, तो फिर 25 लाख रुपया की डिमांड क्या हो रही थी, उस पर बताइए। नहीं, वो तो मैंने डिमांड भी नहीं किया, हम लोग किए भी नहीं है, पहला। दूसरा क्या कि सरकार से तो लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। सर, आपने ये भी तो कहा, आधा अधूरा बात आपने कहा
ये भी कहा गया कि उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। तो आप पैसे की बात कर लिए हैं, ठीक है। तो ये एक पक्ष आप कह के बात को घुमा दिया, जो मीडिया करता है वो आपने कर दिया है। अभी आप यह कहिए जो उनके शुभचिंतक थे वो सरकार से डिमांड किए हैं, कोई 25 लाख रुपए चंदा की बात थोड़ी क्या किया है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, नहीं किया है। तो जब नहीं किया तो ये चर्चा ही बेकार है। क्या आप एक बुद्धिजीवी लोग हैं, साथ ही साथ सीतामढ़ी जिला का अभी वर्तमान में उप मेयर भी है और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छा आपका जो है प्रदर्शन जा रहा है। क्या जो लोग बोल रहे हैं, आपका गाइडलाइन कहता है 25 लाख रुपया मिलेगा, अगर मिलेगा तो मुख्यमंत्री के विशेष कोष से मिलेगा क्या? ये तो मैंने फिर कहा, आपने मेरी सीमा बता दी कि मैं स्वायत्त संस्था नगर निगम का सदस्य हूँ, और आप सरकार की बात किए तो वो उनसे जुड़े हुए विधायक हैं, उनसे पूछिए, वो हमसे रखे। चलिए, इनके में जो अभी दुख की घड़ी में जो परिवार जूझ रहा है उनको आप क्या कहेंगे? उनके साथ उनकी सहानुभूति के ऊपर है ना हम लोगों का, तब तो हम लोग आज बैठे हैं। उनके घर के प्रति हम लोगों की सहानुभूति है, इसलिए तो बैठे हैं। अभी आपकी वार्तालाप सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के साथ जलेश्वर कुमार यादव के साथ हो रही है। क्या आप इनके श्रोताओं सहित देश को क्या संदेश व्यक्त करेंगे? जलेश्वर जी के न्यूज़ को सुनिए, अच्छे वक्ता है, अच्छा न्यूज एंकरिंग करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ बड़े भाई हैं, थोड़ा सा देखिए, एक बार जोरदार ताली पहले उनके नाम पर, उप मेयर साहब के नाम पर एक जोरदार ताली, और दूसरा ताली भाई के लिए जोरदार ताली। भाई ताली नहीं बजाइएगा तो आप लोग सो जाइएगा। और यादव जो है लड़ाकू जाती है, उसमें से जो है संपन्न परिवार से बिलोंग करने वाले सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मत से इनको जो है मात खा जाना पड़ा, लेकिन खैर वो राजनीतिक मुद्दा आज नहीं, आज राम जिनिष प्रसाद यादव हत्याकांड पर हम बात करने आए हैं। क्या कुछ लगता है एक अभियुक्त की सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, शेष अभियुक्त घूम रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी के SP अमित रंजन से क्या कहेंगे, जो कितना देर में होना चाहिए और कई दिन में होना चाहिए कि नहीं करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे SP साहब को? SP साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अपराधी जो उसमें अपराध में संलिग्न था उसको गिरफ्तार किए हैं। हमें लगता है और जो नामजद अभियुक्त हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। हमने पुलिस से सवाल किया है, उन्होंने कहा गांव छोड़ करके भाग गया है। तो अगर गांव छोड़ करके भाग गया है तो उसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? पुलिस अपने एंगल से काम करती है। आजकल तो पुलिस भी हाईटेक हो गया है, सर्विलांस है, दुनिया जहान से करता है, वो पुलिस का काम है। और पुलिस हमको लग रहा है जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेगी। क्या जो भी हत्यारा है, जैसा कि यानी नामजद अभियुक्त एक नंबर में दिनेश महतो है, दूसरा नंबर में पिंकी है, और उसके अलावा 3-4 अज्ञात आदमी हैं, जो भी लोग हैं इस हत्या में शामिल, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं? सजा तो कानून तय करती है, हम करते नहीं, लेकिन हम जरूरी है सरकार और कानून से मांग करेंगे कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। चलिए, अब थोड़ा सा भैया गार्जियन, थोड़ा सा एगो इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा आप एगो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जिला के लोग जानना चाह रहा है, थोड़ा सा आप जो है आप यहाँ का यानी बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और सीतामढ़ी जिला के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। क्या उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अभी जेल के सलाखों में है, उस व्यक्ति को पुलिस कोर्ट के माध्यम से रिमांड पर लेना चाहिए पुलिस को कि नहीं? रिमांड कौन बात करता है? हम लोग जो केस किए 2 आदमी मुदाला ही बना, दोनों एक आदमी धराइए गया। यानी सच्चाई जानने के लिए जो और कौन कौन लोग थे, क्योंकि सिर्फ 2 ही आदमी हैं। जिनेश प्रसाद यादव एक वैसे शख्स थे जो 2 आदमी को देख सकते थे, जो इस घटना से लग रहा है 2 से अधिक आदमी है उसमें। रिमांड की इसमें कोई जरूरत नहीं भाई, जिसका नाम दिया पकड़ा गया तो रिमांड के क्या? एक आदमी तो अभी भी है ना, तो नाम है ना, तो फिर रिमांड की क्या? उसको धरेगा जिसका नाम है। जहाँ तक 4 आना है तो उसको पता लगाया जाएगा, हम लोग बताएंगे, वो भी बताएगा। यानी क्या आपको उम्मीद लगता है जो 3-4 आदमी जो संदिग्ध के यानी घेरे में है, यानी शक के दायरे में है, वो आदमी का नाम प्राथमिकी में डायरी के माध्यम से जुट पाएगा क्या? पुलिस तो आजकल पैसे पर बिक रही है। तो पुलिस की पूरे बिहार के सब विभाग के पदाधिकारी उस काम में लगा हुआ, पुलिस वाला के नाम लगल है।
तो उस काम में ये भी लगल है और भी लगल है, लेकिन सच्चाई सामने आएगा। लेकिन हमने देखा था डुमरा थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार आपके कदमों से कदम मिला करके 9 बजे 10 बजे रात तक रहने का काम हमारे ही किया। कहने पर उस वो थाने मुस्तैद अध्यक्ष हुआ। को आप क्या कहेंगे? हमारे ही कहने बेचारा मुस्तैद हुआ और डेउआ बॉडी आने से पहले पहुंच गया। हमको फ़ोन किया कि हम FIR कर देंगे, FIR पोस्टमार्टम भेज रहे हैं। और स्वयं मुस्तैद हुआ, आया टाइप टूट गया, तो मैंने DM को भी टेलीफोन किया था। DM का भी आदेश है पोस्टमार्टम, वो अपने स्तर से थाना अध्यक्ष पूरा मुस्तैद है, उसके तरफ उसको जो पता चलेगा वो गड़बड़ नहीं करेगा। चलिए थैंक यू। तो आप YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब मारिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। आप अगर हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक है, उसको फॉलो कर लीजिए, या सब तक न्यूज JKY की आवाज़ के नाम से फेसबुक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और न्यूज को लाइक कमेंट करते हुए राम जिनेश प्रसाद यादव की जो हत्या हुई है उस हत्या में 100% न्याय मिले, इसके लिए इस न्यूज को जन जन तक पहुंचा दीजिए। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातों से अवगत कराएंगे। अब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, जय हिंद।